नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपड़ा पर। उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि हमने YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच की शुरुआत की हुई है, जिसका नाम है सिलेक्शन बैच सीरीज। इसको आप एक सीरीज भी बोल सकते हो, जिसको हम सिलेक्शन सीरीज नाम भी दे सकते हैं, जिसमें हमने जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हरियाणा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। आपसे इस बैच की कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसी बैच के अकॉर्डिंग हम आज हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी को बिल्कुल शून्य से लेकर के बिल्कुल जीरो बेसिक से लेकर के हम हिंदी को एडवांस तक पढ़ने का काम करेंगे। पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, फिर हम उस सिलेबस को कवर करते हुए धीरे धीरे रिवीजन, नोट्स, इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हम अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। तो आइए जानते हैं हम अपने हिंदी के सिलेबस को। हम अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार सवाल बनते हैं, और हम उन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक। हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक हमारा रहेगा वर्णमाला का। पहले हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, अक्षर क्या होता है। उसके बाद हम संज्ञा की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम को पढ़ेंगे, फिर क्रिया पढ़ेंगे, फिर विशेषण, फिर लिंग और वचन, फिर काल कारक की तरफ जाएंगे, फिर अविकारी शब्द, समास, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द रूप, वाक्य और वाच्य को पढ़ते हुए हम किसकी तरफ जाएंगे, वर्तनी की तरफ बढ़ेंगे। फिर हमारा टॉपिक आ जाएगा वाक्य शुद्धि का। फिर हम पढ़ेंगे रस छंद। रस छंद पढ़ने के बाद हम अलंकार को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम विराम चिन्ह को, और उसके बाद दो महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाते हैं। एक होता है हमारा साहित्य और एक होता है शब्दावली। शब्दावली के अंदर जो भी विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, उन सभी को, शमश्रुति भिन्नार्थक होते हैं, उन सभी को हम किस में पढ़ेंगे, शब्दावली में। आपने सीईटी में देखा होगा, अभी जो 27-28 तारीख को सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 15 क्वेश्चन हिंदी के थे। उनमें आप देखोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन किसके पूछ रहा था, शब्दावली के पूछ रहा था। बाकी किससे आ रहे थे, बाकी व्याकरण के टॉपिक से आ रहे थे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वर्णमाला। तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला होती क्या है, वर्ण क्या होता है, वर्ण से पहले हमें अक्षर को समझना होगा, टोटल वर्ण कितने हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, वर्णमाला। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, वर्णमाला। तो हम पहले वर्णमाला को सीखते हैं, वर्णमाला होती क्या है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। को हम क्या नाम दे देते हैं, वर्णमाला नाम देते हैं। किसका व्यवस्थित समूह है, वर्णों का। अब वर्ण को समझते हैं। वर्ण क्या होता है, देखो वर्ण की ऐसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, जिसका कभी खंडन नहीं होता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। लेकिन वर्ण से पहले हमें एक और समझना पड़ता है, वो होता है अक्षर। क्या होता है, अक्षर। अक्षर क्या होता है, जिसका जिसका नाश न हो। अक्षर क्या होता है, जिसका नाश न हो, या जो ध्वनि मुख से निकलकर क्या हो जाए, आकाश में गायब हो जाए, आकाश में व्याप्त हो जाए, आकाश में व्याप्त हो जाए। देखो अक्षर क्या होता है, जिसका कभी नाश न हो, या जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए। जैसे वर्ण होता है, जैसे क होता है, अगर मैं क को बोल रहा हूं तो यह आकाश में व्याप्त हो गया, आकाश में गायब हो गया, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो वह क्या है, अक्षर है। अगर कोई भी ध्वनि जो मुख से निकल कर क्या हो जाए, आकाश में गायब हो जाए, व्याप्त हो जाए, उसका कोई प्रमाण रहेगी, तो वो क्या होती है, अक्षर। लेकिन अगर हम बात करें वर्ण की, अगर हम वर्ण की बात करें, वर्ण क्या होता है, देखो अक्षर तो मैं अगर कोई भी वर्ण को अगर बोल रहा हूं, जैसे क बोला, ख बोला, ग, ट, ठ, ड, ये मैं बोल रहा हूं, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है।
ये क्या हो रहा है, सब आकाश में व्याप्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आकाश में गायब हो रहा है। तो यह क्या है, एक अक्षर है। लेकिन अगर इन्हीं को मैं लिखने लग जाऊं, जैसे क लिख दिया, है, ग, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है, अक्षर है। अगर मैं इनको लिख रहा हूं, अगर मैं इनको लिख रहा हूं तो ये क्या है, अगर मैं इनको लिख रहा हूं तो ये क्या है, वर्ण हो गए। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर क्या होता है, जिसका कभी नाश न हो, जिसका इसका कभी नाश नहीं होता, और जो ध्वनि मुख से निकलकर क्या हो जाए, आकाश में व्याप्त हो जाए, आकाश में गायब हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। और वर्ण, अभी वर्ण को हमने क्या बताया, अक्षर को, अक्षर या ध्वनि को लिखित रूप देना, लिखित रूप देना ही हमारा क्या है, वर्ण है। वही हमारा क्या है, वर्ण है। देखो अक्षर मैंने क्या बताया, अगर मैं कोई भी, जैसे क बोल रहा हूँ, ख बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो अक्षर है। अगर मैं उनको लिख रहा हूँ, जैसे क, ए, ई, अगर मैं इनको लिख रहा हूं तो ये क्या है, अगर मैं इनको क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, इनका कोई लिखित प्रमाण है, लिखित प्रमाण है, तो ये क्या होगा, वर्ण होगा। और इन्हीं वर्णों के समूह को, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी ये टोटल 53 वर्ण है हमारे पास। टोटल वर्ण कितने हैं, 53 है। आपसे कोई पूछे टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 53 है। और इन्हीं 53 को क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना, उनको एक क्रम में लगाना, वो ही क्या है, वो ही हमारी क्या है, वर्णमाला है। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद अक्षर जिसका कभी नाश न हो, वर्ण जिसका कभी खंडन न हो, इसके लिए एक और लिख लेना, जिसका कभी, जिसका कभी खंडन न हो, यानी इसके खंड नहीं हो सकते, इसको हम आगे और भागों में नहीं बांट सकते, वर्ण को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, यानी उसके खंड नहीं हो सकते हैं। वर्णमाला, वर्ण, अक्षर, ये तीनों चीजें हमने समझ ली। उसके बाद दो स्टेटमेंट आती है कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, मौखिक का मतलब जो हम मुख से बोलते हैं, मौखिक इकाई होती है, वो क्या होती है। और भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। तो जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक, यानी जो हम बोल रहे हैं, उसको हमने क्या पढ़ा, वो होती है ध्वनि। वो क्या होती है, ध्वनि। हम मुख से कोई भी शब्द निकाल रहे हैं, वर्ण निकाल रहे हैं, वो क्या है, ध्वनि है। और अगर हम उसको लिख दे रहे हैं, अगर हम उसको लिख रहे हैं, अगर हमने उसको लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो वर्ण हो जाएगा। यही तो बात है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि हो जाएगा, सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो वो ध्वनि है, अगर हम उसको लिख रहे हैं तो वो क्या है, वर्ण है। आगे बात करें टोटल वर्णों की संख्या, हिंदी भाषा में टोटल वर्ण कितने हैं, वर्ण। कुल वर्ण पूछे तो कुल वर्ण कितने हैं हमारे पास, 53 है। अगर कोई 52 बोल रहा है तो आप खुद को थोड़ा सा अपडेट कीजिए, अभी हिंदी में कितने हो गए हैं, 53 हो गए हैं, जिनमें 11, हम इनको कैसे बांटते हैं, 11 प्लस 33 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 और एक नया ऐड हो गया, तो 11 और 33 44, 2 46, 4 50, 2 52 और एक 53 हो गए, 53 हो गए। तो ये 11 हमारे पास क्या होते हैं, ये 11 हमारे पास स्वर होते हैं। अगर हिंदी में अगर आपको पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, 11 है। ये 33 हमारे पास क्या होते हैं, ये 33 होते हैं व्यंजन, ये 33 क्या होते हैं, व्यंजन। इन दो की बात करें तो ये दो हमारे पास होते हैं अयोगवाह, ये दो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। इन 4 की बात करें तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन दो की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन, उत्क्षिप्त। और इसकी बात करें तो ये एक नया ऐड हो गया है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन। तो टोटल वर्ण कितने बताए आपको, 53, जिनको हमने 11 प्लस 33
+2 +4 +2 +1 में डिवाइड किया है, जिसमें 11 हमारे स्वर होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, 2 हमारे अयोगवाह होते हैं, 2 हमारे उत्सिप्त होते हैं और 1 हमारा विशिष्ट। विशिष्ट आगे हम जाकर के पढ़ेंगे कि ये कब, अभी 2 अक्टूबर 2024 को हिंदी भाषा में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? 22 अक्टूबर 2024 को। तो आगे चलकर हम देखो टोटल कितने हैं, 53 है, उनको 11 हमारे पास क्या है, स्वर है, 33 क्या है, व्यंजन है, 2 क्या है, अयोगवाह है, 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है, 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन, और 1 हमारे पास क्या है, विशिष्ट व्यंजन है। एग्जाम के अंदर इनकी संख्या भी बहुत पूछता है, जैसे अभी सीईटी में पूछा हुआ था अयोगवाह कौन कौन से, अयोगवाह की संख्या कितनी है। तो आगे चल करके देखते हैं ये होते क्या है। तो पहले बात करते हैं स्वर की। देखो वर्ण, वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन, ये क्या है, वर्ण के 2 भेद हैं। ये क्या है, वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है, स्वर की परिभाषा होती है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाएं। जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। व्यंजन क्या होता है, जो स्वरों की सहायता से, जो स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन। अब हमने स्वरों की बात की, स्वर हमारे पास टोटल कितने हैं, स्वर हमारे पास 11 है। वो 11 कौन कौन से होते हैं, अगर हम 11 स्वरों की बात करें तो उनमें ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ होता है। इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 क्या है, ये 11 है स्वर। ये 11 हमारे पास क्या है, स्वर। स्वर क्या होते हैं, जो क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो कौन से रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र, यानी जब हम इनको बोलते हैं, इनको हम लिखते हैं तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी और, जैसे हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती स्वरों को बोलते हुए, लेकिन अगर हम व्यंजन को लिखते या बोलते हैं, व्यंजन को हम लिखते या बोलते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे क एक व्यंजन है, जैसे क एक व्यंजन है, लेकिन अगर हम इसको लिख रहे हैं तो ये क्या है, आधा क प्लस में ए, इससे मिलकर के बना है। ये किससे मिलकर के, क प्लस में ए से। ये ए क्या है, ये ए हमने अभी देखा, ये क्या है, स्वर है। यानी व्यंजन क्या होते हैं, जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ए क्या है, हमारे पास स्वर है, यानी व्यंजन वो होंगे जो किसकी सहायता से बोले जाएं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं। जैसे मैं लिख रहा हूं माँ, अब इसमें देखो क्या है, आधा मैं है, प्लस में बड़ा, यानी प्लस में क्या है, आ है, आधा मैं प्लस में आ। तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी सहायता कर रहा है पूर्ण बनने में। क्या बनने में, पूर्ण बनने में। अगर स्वर इसके साथ नहीं जुड़ता तो यह कौन सा व्यंजन कहलाता है, ये आधा व्यंजन कहलाता है, इसको अर्ध व्यंजन कहते हैं। यानी ये पूरा नहीं हो पाता है, इसको पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये 11 हमने आपको लिखवा दिए। उसके बाद में व्यंजन, अगर आपसे पूछे मूल व्यंजन, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन आपसे पूछे 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें क, ख, ग, घ, अंक, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प,
फे, बे, भे और मैं। 25 तो हमारे पास ये होते हैं। इनके अलावा हमारे पास 8 और बच गए। वो 8 कौन से होंगे? ये, रे, ले और वे। और इसके अलावा हमारे पास 4 और बच जाते हैं, शे, शे, शे और है। ये 4 बच जाते हैं। इनको मिलाकर के टोटल कितने हो गए? 33। ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये मूल व्यंजन होते हैं। ये देखो, ये कै वाली लाइन है, ये चे वाली लाइन है, ये टे वाली लाइन है, ये तय की लाइन है और ये पै की लाइन है। इनमें देखोगे तो 5 वर्ण होते हैं, लेकिन इनमें होते हैं 4 वर्ण। इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं। ये जो ये रेलवे होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। और इनको बोलते हैं हम ऊष्मीय व्यंजन। इनको हम कौन से व्यंजन बोलते हैं? ऊष्मीय। ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। इनको अंतस्थ क्यों बोला जाता है, इनको ऊष्मीय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्मीय होते हैं। ये मूल व्यंजन है हमारे पास 33। तो हमने पढ़ा 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। उसके बाद 2, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। ये 2 क्या थे? अयोगवाह थे। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह की संख्या हमने कितनी बताई? 2। ये 2 कौन कौन से होते हैं? इसी बार सीटी में पूछा हुआ था। अंग है और अह। इसको बोलते हैं विसर्ग। इसका दूसरा नाम क्या होता है? विसर्ग। और इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। देखो, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है अंग, एक होता है अह। इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। अगर इसको क्या नाम देते हैं हम? विसर्ग नाम देते हैं। अनुस्वार कौन सा होता है? ये। इनके अलावा एक वर्ण और होता है जिसको हम ये बोलते हैं। इसका नाम क्या है? ये होता है अनुनासिक। ये क्या होता है? अनुनासिक होता है। ये अतिरिक्त वर्ण में आता है। ये कौन सा वर्ण होता है? अतिरिक्त। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें अयोगवाह के बारे में जानना है। अयोगवाह सिर्फ कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिनमें अंग और अह शामिल होता है। अंग क्या होता है? अनुस्वार होता है। अह क्या होता है? हमारा विसर्ग होता है। आगे बात करें, आगे हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे हमारे कौन से व्यंजन आएंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, संयुक्त का मतलब होता है जोड़। संयुक्त का क्या मतलब होता है? जोड़ होता है। मतलब ये कौन से हैं? व्यंजन। लास्ट में क्या लिख रखा है इसके? व्यंजन। यानी जो व्यंजन से संयुक्त है, जो व्यंजन से संयुक्त है, यानी 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर के हमने क्या कर लिया? एक ही व्यंजन बना लिया। उनको क्या कर लिया? एक ही व्यंजन बना लिया। जैसे 4 होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? कशे, त्रे, जय और श्रेय। कौन कौन से हैं? कशे, त्रे, जय और श्रेय। ठीक है। इनमें अगर हम बात करें, अब हमने इनको क्या बोला? ये जोड़ से बने हैं, 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों के जोड़ से। तो कशे कौन से होता है? इसमें आधा कै होता है, प्लस में पूरा सह होता है। ये शह षटकोण वाला। त्रय में आधा तय होता है, प्लस में पूरा रय होता है। जय में इसमें आधा जय होता है। इसमें क्या होता है? आधा जय प्लस में अय होता है। इसमें श्रेय की बात करें तो आधा शय होता है, प्लस में रय होता है। आधा शय होता है, प्लस में रय होता है। ये होता है क्षय, ये होता है त्रय, ये होता है जय, और ये क्या होता है? श्रेय। ये 4 क्या है? ये 4, इनको हमने क्या नाम दिया? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने हैं।
दो या दो से ज्यादा भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से मिलने वाले व्यंजनों को क्या नाम देते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कषय, त्रय, जय और श्रेय। कषय, त्रय, जय और श्रेय। कषय किससे? क प्लस श से, त्रय तय प्लस र से, द्रय जय प्लस अय से, श्रेय श प्लस रे से मिलकर बनता है। आगे हम बात करें, दो हमने और पढ़े थे। दो कौन से पढ़े थे? उत्क्षिप्त। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, देखो उत्क्षिप्त के अलग अलग नाम होते हैं। इनको हम ताड़नजात भी बोलते हैं, इनको हम गौण भी बोलते हैं, इनको हम द्विगुण भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? द्विगुण भी बोलते हैं। इनकी संख्या भी हिंदी भाषा में कितनी है? 2। ये होता है और ये होता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है उत्क्षिप्त। इसको अढ़य बोला जाता है, इसको अढ़य बोला जाता है, इसको अढ़य बोला जाता है, इसको अढ़य बोला जाता है। देखो, दो ये होते हैं और दो ये होते हैं। इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इसका है, इनमें ये बिंदी लगी हुई है, इनमें नहीं है। इनमें ये लगी हुई है, इनमें ये नहीं है। ये तो किस में जाएंगे? मूल व्यंजन में, और ये किस में जाएंगे? उत्क्षिप्त में। ये किस में जाएंगे? उत्क्षिप्त में। तो उत्क्षिप्त इनको क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। ताड़नजात, गौण या द्विगुण, गौण या द्विगुण बोला जाता है। आगे बात करें, आगे हिंदी वर्णमाला के अंदर एक नया व्यंजन ऐड हो गया है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? विशिष्ट व्यंजन। जिसको हम क्या नाम देते हैं? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन कब ऐड हुआ है? विशिष्ट व्यंजन 22 अक्टूबर 2024 को। 22 अक्टूबर 2024 को कौन सा व्यंजन ऐड हो गया? विशिष्ट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अड़य बोला जाता है इसको। जैसे एक हम बोलते हैं हल्दी, एक हम बोलते हैं हल्दी, एक हल्दी एक हल्दी, एक थाली एक थाली, एक थाली एक थाली। तो अब देखोगे इसमें अड़य की आवाज आ रही है, और ये अड़य कौन? इसको क्या नाम देते हैं? विशिष्ट व्यंजन। इसको क्या नाम देते हैं? विशिष्ट व्यंजन। और ये हिंदी वर्णमाला में कब ऐड किया गया? 22 अक्टूबर 2024 को ऐड किया गया। कब? 22 अक्टूबर 2024 को। अब हिंदी वर्णमाला में अगर हम कोई भी वर्ण को अगर हमें हटाना होता है, कोई चीज हिंदी वर्तनी देवनागरी लिपि के अंदर, हिंदी की जो लिपि है, यानी हिंदी को जिस ढंग में लिखा जाता है उसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये अब कोई भी वर्ण ऐड करने का, कोई भी वर्ण हटाने का काम कौन करता है वर्णमाला के अंदर? तो वो काम कौन करता है? केंद्रीय हिंदी, इसको लिख लेना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ये काम कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। जो अब विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा है, किसको जोड़ा है? विशिष्ट व्यंजन को। कब जोड़ा है? 22 अक्टूबर 2024 को। इसको जोड़ने का काम भी किसने किया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है। इसको जोड़ने का काम भी किसने किया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ही किया है। तो ये हमारा आज वर्णमाला का टॉपिक था, जिसमें हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा। वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर के बारे में जाना, अक्षर क्या होता है? जिसका कभी खंडन नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। जिसका कभी खंडन नहीं होता वो वर्ण होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता वो अक्षर होता है, जिसका कभी खंडन नहीं होता वो वर्ण होता है। आगे बात करें वर्ण के बारे में जाना, ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या है? वर्ण है, जिसका कभी खंडन नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलते हैं तो वो क्या है? ध्वनि है। अगर हम उसको लिख देते हैं तो वो क्या है? वर्ण है। आगे बात करें टोटल कितने होते हैं? 53। 11 प्लस 33 प्लस 2 प्लस 4। देखो इसको हम कैसे बांटते हैं? 11 क्या होते हैं? स्वर। 33 क्या होते हैं? व्यंजन। फिर हम इसको दो क्या होते हैं? अयोगवा। फिर चार क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। फिर ये दो क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। फिर एक, ये एक कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन। कब? 22 अक्टूबर 2024 को ऐड किया गया। उसके बाद में हमने स्वर, जो स्वतंत्र रूप से यानी जिसको बोलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े, वो स्वर होते हैं। स्वर हमने 11 पढ़े, ये वो सारे स्वर होते हैं। व्यंजन जो किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ये क्या है? ये पूर्ण व्यंजन है, लेकिन अगर इसमें से हम स्वर को हटा दें
तो ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे हमने मूल व्यंजन कितने 33 थे, जो ये हमने इनके बारे में पढ़ा। फिर यह लवे शश है, ये भी होते हैं, ये मूल व्यंजन का ही पार्ट होते हैं, लेकिन इनको इन चार को अलग से नाम क्या दे दिया जाता है, अंतस्थ व्यंजन, और इन चार को अलग से नाम क्या दे दिया जाता है, उष्मीय व्यंजन। फिर अयोगवा होते हैं हमारे पास दो, अंग है और अह को हम विसर्ग बोलते हैं, अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं। फिर हमने संयुक्त व्यंजन की बात की चार, जो भिन्न भिन्न व्यंजनों से बने होते हैं, कषय त्रय जय और श्रेय। ये कषय से, ये त्रय से, ये जय से और ये श्रेय से बना होता है। आगे हमने उसिप्त को ताड़नजात बोलते हैं, गौण बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं। इनकी संख्या दो होती है। अगर ड या ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसिप्त। इसको अडय और अढय बोला जाता है। आगे विशिष्ट व्यंजन, ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा आज का, विशिष्ट व्यंजन। ये कब 22 अक्टूबर 2024 को ऐड किया गया। इसको ध्वनि क्या होती है, इसकी अड़य होती है। ध्वनि क्या होती है, अड़य होती है। और वर्णमाला के अंदर कोई भी वर्ण ऐड करना हो, उसको माइनस करना हो, उसको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है कौन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसकी एक रिपोर्ट भी आई थी, कब, 1983 में। ये भी चाहे आप लिखना चाहो तो लिख लेना। 1983 में देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि का क्या करवाया था, मानकीकरण करवाया था। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 के अंदर देवनागरी लिपि का मानकीकरण जारी करवाया था। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने पढ़ा वर्णमाला के बारे में, जाना, बेसिक बातें जानी, वर्ण कितने होते हैं, उनको हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, वर्ण के भेद सिर्फ दो ही होते हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। तो कल हम स्वर के बारे में थोड़ा और जानेंगे, स्वरों के भेद के बारे में और जानेंगे। फिर हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजनों के भेदों के बारे में जानेंगे। फिर हम अल्पप्राण, महाप्राण, सभी टॉपिकों को कवर करते हुए इस अध्याय को हम खत्म करने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं कल की वीडियो।